Once again, welcome to the YouTube channel Tutor Physics. Now, in this video, we are going to find the methods for obtaining the coherent sources. मतलब जहाँ पे दोनों signals which are coming from two slits are having the same phase और phase difference should be constant, right? तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स है, एक है लॉयड्स मिरर और एक है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म. ठीक है, दोनों मेथड में ये बेसिकली आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ही ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लॉयड्स मिरर और ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एंड विल बी आस्क इन सेक्शन बी फॉर 2 मार्क्स. तो ध्यान देंगे डायग्राम किस तरीके से बनाने की. एक हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसीडर करने का, उसके बाजू में स्क्रीन और जो डार्क बैंड्स ब्राइट बैंड्स हमें मिलती है उसके लिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के रख देने का. इधर साइड में एक रियल सोर्स लेने का जो कि एक्चुअल सोर्स रहेगा. इस एक्चुअल सोर्स से कुछ रे ऑफ लाइट डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और कुछ रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जाएंगी. कुछ रेज ऑफ लाइट हम डायरेक्ट शो करते हैं, राइट. तो ये रियल सोर्स है, दिस इज अ रियल सोर्स मतलब एक्चुअल सोर्स. यहां से रे ऑफ लाइट से डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर ये एक लाइट गया, फिर एक और लाइट शो कर दिया, एक और लाइट शो कर दिया. ऐसे दो तीन लाइट्स काफी है इतने, ठीक है. अब दूसरा ये रियल सोर्स हो गया, दूसरा हमारा वो एक्चुअली में वर्चुअल सोर्स मिलता है. तो वो वर्चुअल सोर्स बाद में मिलता है, उसको पहले ही ड्रॉ कर लेने का, सो दैट योर डायग्राम विल बी इजी एंड फास्ट, है ना. तो क्या करेंगे, यहां पे दूसरे सोर्स को शो करने के लिए मैं ब्लू कलर का यूज करता हूं. ये इसके नीचे आएगा, कहां किसके नीचे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नीचे. तो ये यहाँ पे कहीं, या ब्लैक कलर से शो करता हूं, एग्जैक्ट इसके नीचे रहना. अगर आपने पहले न शो करते हुए पहले रेज ड्रॉ किए, फिर उसका रिफ्लेक्शन शो किया और फिर उसको पीछे के डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, तो वो एग्जैक्ट नीचे नहीं आएगा, वो कहीं और जा सकता है. उनका इंटरफेरेंस बहुत दूर हो सकता है, दैट मे नॉट बी इन योर पेज. तो इसके लिए पहले ही वो वर्चुअल सोर्स ड्रॉ करके रख देने का. सो दिस इज अ वर्चुअल सोर्स आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन. और वर्चुअल सोर्स है तो सोर्स से ही लाइट आ रहा है, ये हमें दिखाना है. तो क्या करने का, यही से लाइट रेस को शो कर देने का. तो मैं यही से लाइट रेस को शो कर देता हूं डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर, ठीक है. तो ये गया पहला रे ऑफ लाइट इधर, दूसरा रे ऑफ लाइट और ये गया तीसरा रे ऑफ लाइट. अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कहां पे दिखाई दे रहे हैं, दे आर प्रेजेंट. फर्स्ट वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है और तीसरा वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है. स्केल लेंगे और ये लाइट्स को यहाँ पे रियल सोर्स के साथ ज्वाइन कर दो. तो ये जाएगा पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा. मतलब पहले हमने डायरेक्ट तीन रेज ड्रॉ कर दिए थे, राइट. और उसके बाद हमने तीन रेज रिफ्लेक्टिंग वाले शो किए. डायरेक्ट का तो कोई लोचा नहीं है, रिफ्लेक्टिंग वाले. अब ये कैसे हो रहा है, ये रे इधर गया इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर गया. दूसरा रे एक और निकला, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ से इधर गया. तीसरा रे यहाँ से इधर गया, इधर से इधर गया. सो रिफ्लेक्टेड रेज आर दीज थ्री, एक दो तीन. दीज आर नथिंग बट द रिफ्लेक्टेड रेज. और इन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया तो हमें ये तीन रेज मिलेंगे. और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्चुअल में तो एक्सटेंड कर नहीं सकते, है ना. तो क्या करने का, वो एक्चुअल में शो करने का फिर डॉटेड लाइंस से. तो जब स्केल का यूज करेंगे तब तो ये डैश लाइंस शो करने का. मतलब ये एक्चुअल में नहीं है, इसलिए इसको वर्चुअल सोर्स कहा है. लेकिन ये किस तरीके से, मतलब ये ब्लू कलर के रेड लाइट्स जो आ रहे हैं, ये दिखने के लिए कैसे दिखेंगे, दे आर कमिंग फ्रॉम दिस वर्चुअल सोर्स. ये ऐसे आ रहे हैं, ऐसे दिखाई देगा इधर से, एंड दिस इज लाइक दिस. बट वो एक्चुअल है किसके, इसी के. यहाँ पे दो अलग कलर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए हमने यूज किया है, क्योंकि कलर अलग मतलब वेवलेंथ अलग.
वेवलेंथ अलग मतलब लाइट की इंटेंसिटी अलग, मतलब ही फेज अलग, लेकिन वैसा नहीं है। ये दो सोर्सेस अलग अलग दिखने चाहिए, इसके लिए दो अलग कलर के पेन का यूज किया गया है, इंक का यूज किया गया है, ठीक है। अदरवाइज ये दोनों एक ही सोर्स से आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर ऑफ द सेम वेवलेंथ, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पे स्क्रीन के बाजू में इसको शो कर देने का, पहले ब्राइटनेस के लिए रेड कलर का मैं यूज कर रहा हूँ, अल्टरनेटली रेड मतलब ब्राइटनेस मिलेगा, और उसके बीच में डार्क शो कर देंगे। विल बी लाइक दिस, है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द डायग्राम फॉर लॉयड्स मिरर। सेम मैनिपुलेशन हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे भी क्या है, ये एक स्लिट पोजीशन जहाँ पे स्लिट्स हमें मिलेंगी, राइट। जैसे कि यहाँ पे भी ये रियल सोर्स और वर्चुअल सोर्स दे आर लुकिंग लाइक कमिंग फ्रॉम द टू स्लिट्स S1 एंड S2। वैसे ही यहाँ पे भी एक मेन सोर्स रहेगा, मेन सोर्स से लाइट ट्रेवल करेगा, ये बाइप्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग एज के ऊपर इंसिडेंट होगा, और वहां से वो रिफ्रैक्ट होके ट्रांसमिट होके स्क्रीन के ऊपर इंसिडेंट होगा, और वहां पे उनका इंटरफेरेंस हमें दिखाई देगा। कैसे, ये भी मैनिपुलेट करते हुए ही ड्रॉ करने का। जैसे कि ये बाइप्रिज्म, अब बाइप्रिज्म होता क्या है, दो प्रिज्म से बना हुआ रहता है, जिसका वर्टेक्स एंगल मतलब ये is almost 180 डिग्री, मतलब less than 180 डिग्री obviously, but approximately equals to 180 डिग्री, मतलब it is 179 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा, उससे थोड़ा सा बड़ा भी रह सकता है, 180 से थोड़ा सा छोटा। क्यों? क्योंकि इसका ये जो एंगल रहता है, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज अराउंड 30 मिनट या 50 मिनट का वगैरह, 0.5 डिग्री का वगैरह अप्रोक्सीमेटली। तो ये 0.5 डिग्री, ये 0.5 डिग्री, 1 डिग्री हो गया, और फिर ये वर्टेक्स एंगल दैट इज 179 डिग्री, है ना। तो ये एंगल सबसे बड़ा रहता है। तो ये बाइप्रिज्म में करने का क्या, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्लिट पोजीशन ड्रॉ कर दी, इस स्लिट पोजीशन पे बराबर सेंटर पे सोर्स ऑफ लाइट आएगा। सोर्स ऑफ लाइट जो है उसको सीधा क्या करने का, यहां से लाइट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर जाने वाला है। लेकिन जब हमें पता है कि स्लिट्स कहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले, मतलब सोर्स से दो वर्चुअल मतलब दो सोर्सेस कहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले, एक यहाँ पे इसके ऊपर और एक इसके नीचे, दैट इज दिस इज S2, यहाँ पे S2, यहाँ पे S1। तो करेंगे क्या, मैं बताता हूँ। सीधा लाइट रे को S1 और S2 से पहले ड्रॉ करो, क्योंकि यहाँ से इधर ही ड्रॉ करने वाले हैं, लेकिन फिर वो गलत ना हो इसके लिए मैनिपुलेट करके हुए ड्रॉ करेंगे। तो S1 से एक लाइट सीधा स्क्रीन के तरफ लेके जाओ, फिर थोड़ा सा टिल्ट करके नीचे लेके जाओ, फिर और थोड़ा सा टिल्ट करके और नीचे लेके जाओ, विल बी लाइक दिस। और एक लेना है तो और एक ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये रेज ऑफ लाइट ऐसे इधर जा रहे हैं ऑन द स्क्रीन इंटरफेरेंस। एक और ले लेते हैं, तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही स्लिट S2 से भी वैसे ही करने का। स्लिट S2 से एक इधर गया, दूसरा इधर आया, तीसरा इधर आया, और चौथा इधर आया, है ना। ये कहां पे इंटरफेरेंस दिख रहा है इनका, द इंटरफेरेंस इज हियर। ये इतना इंटरफेरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये इसको और ऊपर किया तो इसके साथ भी इसका इंटरफेरेंस हमें दिखाई देगा। तो इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन रीजन। अल्टीमेटली मिक्स हुए हैं, इंटरफेरेंस हुआ है, मतलब सुपर इम्पोज हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन रीजन, है ना। तो अभी सोर्सेस कैसे, अब आगे क्या करेंगे, तो ये सीधा, अब मैं यहां से निकलने वाले सोर्स को ब्लैक से, आप लोग एक ही कलर का यूज करेंगे, मैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए ब्लैक से शो करता हूँ। तो क्या क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं
यहाँ पे दिख रहा है दिस इज ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये नीचे में ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, क्या करेंगे इन सारे पॉइंट्स को एस से ड्रॉ ज्वाइन कर दो। ये इधर से इसको कर दिया, फिर इसको कर दिया, फिर ये आ गया और फिर ये हो गया। सेम इधर से इधर चारों पॉइंट्स के साथ 3 पॉइंट्स लिए तो भी चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हुआ कि क्या दिख रहा है, ये रे ऑफ लाइट इधर से इधर गया, इधर से इधर रिफ्रैक्ट हो गया। दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ पे गया, इधर से इधर रिफ्रैक्ट हुआ। तीसरा यहाँ पे गया, इधर से इधर रिफ्रैक्ट हुआ। चौथा यहाँ से इधर गया, इधर से इधर रिफ्रैक्ट। सेम हियर, ये इधर हुआ रिफ्रैक्ट, ये इधर से इधर हुआ रिफ्रैक्ट, ये इधर से इधर हुआ रिफ्रैक्ट और ये इधर से इधर हुआ रिफ्रैक्ट। तो इनका रिफ्रैक्शन हम शो कर सकते हैं एंड इज दिस विद दिस वे। अब उनको पीछे एक्सटेंड कर दिया तो वो कहां पे मिलेंगे, ये पॉइंट पे मिलेंगे। तो दीज S1 एंड S2 दे आर नथिंग बट द कोहेरेंट सोर्सेस, एक ही सोर्स से आया है ना। तो S1 और S2 बिकम्स कोहेरेंट सोर्स। वापस से बता रहा हूं, यहाँ पे ब्लैक कलर और ब्लू कलर डज नॉट मीन द टू डिफरेंट कलर्स आर ऑफ लाइट आर देयर, है एक ही, बस समझने के लिए दो अलग कलर का यूज किया है मैंने यहाँ पे, इनको डैश शो करने का। इस तरीके से right. So it looks actually they are coming from S1 and S2. So S1 and S2 becomes the coherent sources. The distance between this S1 and S2 is, as we know, it is denoted by small d, and the slit to the screen, this distance is denoted by capital D. Right, so this is how you can draw the methods to obtain the coherent sources. This is Lloyd's mirror, this is Fresnel mirror, Fresnel बाइप्रिज्म। दोनों इंडिविजुअली आपको 2 मार्क के लिए सेक्शन बी में कोई भी एक पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द मेथड्स टू ऑब्टेन द coherent sources. Thank you.